कॉल आ गई थी और मेरी पूरी रिदम ख़राब कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो बायोग्राफी ऑफ दीक्षा ठाकुर। ये चैनल आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मेरी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी लाइफ महाभारत और रामायण का कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको पता चलेगा क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो कल मैंने कुछ अपलोड नहीं किया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या अपलोड करूँ, कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था बात करने के लिए। पर कल शाम को ही मेरी बड़ी बहन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जिसे लेके तुम हमेशा चलते हो, जिसे हमेशा दिमाग में रख के चलते हो। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरीके का जवाब चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे लिए कर्मा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ये दिमाग में रखती हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा करूँगी तो मेरे साथ भी कभी ना कभी ऐसा होगा ही, जो कि सही बात है। कर्मा हमेशा आता है आप पे। और अगर आप रियलाइज़ कर लो ना कि ये आपकी करने का आपको मिल रहा है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, अगर आप रियलाइज़ कर लो कि हाँ, आपने कुछ किया है पहले, उसकी वजह से आपको ये चीज़ आज फेस करनी पड़ रही है, तो शायद आप उस चीज़ से ना अच्छे से निपट जाते हो, उस चीज़ को अच्छे से फेस कर लेते हो। तो इसी चीज़ में ये तो मेरी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू था। वैसे तो उसने कुछ अलग सी बात बोली थी कि अगर मैं किसी को पीट दूँगी गुस्से में आके तो कल तो फिर वो मुझे भी ऐसी मार खानी पड़ेगी, कुछ ऐसा बोला था उसने। मेरे को मतलब ये मेरे माइंड में पोर्ट्रे हुआ था, उसने अलग वर्ड्स में बोला था पर एग्ज़ाम्पल उसने मार पिटाई वाला ही दिया था। अ, इसे साइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, मेरे लिए फ़ेथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा फ़ेथफुल रहती हूँ। पहला फ़ेथ मेरा भगवान पे रहता है कि मतलब वो है, मुझे पता है वो है। और अगर हम मेरे को लगता है कि अगर हम ना भगवान से कम्युनिकेट करते रहे ना रोज़, तो हमारे लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर अपने दूसरी चीज़ मुझे लगता है जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी फेथ से ही चलते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, जैसे माँ बाप है, भाई बहन है, या हमारे दोस्त हैं, या अलग रिश्तेदार हैं जो घर के लोग होते हैं ना, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारे को अगर जहाँ फेथ है ना, सीधी सी बात है, जहाँ पे फेथ है वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो लोग ज़रूरत के टाइम पे आपके साथ नहीं होंगे, पर आप बाद में समझोगे उस चीज़ को कि यार इनका अपनी तरफ एक रीज़न था जिसके लिए वो नहीं आ पाए। और वैसे भी हम ज़िंदगी में अकेले आए हैं। अगर मेरे को लगता है कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करें ना, बिना किसी को देखे कि ये इस टाइम हमारे लिए बिना सहारा देखे, है ना, बिना किसी की हेल्प लिए, अगर हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करें, तो वही तो है, वही तो हमारे जीने का मकसद है हमारे। ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद भी डील कर सकते हैं। तो ये है मेरा ओपिनियन। और दूसरी चीज़, मेरी जो बड़ी वाली बहन ने कहा था कि उनके लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कि आपके इंटेंशंस हमेशा अच्छे होने चाहिए। आप कोई भी काम लाइफ में करते हो तो आपके मन में ना कभी भी बुरा ये नहीं आना चाहिए कि इससे किसी का बुरा हो जाएगा या फिर इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। हमेशा आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद है मैं रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करूँगी।